महाचारी है, जो अपनी माँ को नहीं खिला सका, और पंडित भाई से पैर रखा, भाई ने माफी मांगा। शासन के आधार पंच परमेष्टि भगवंतों की भक्ति का आनंद आत्मार्थी जीवों का हृदय ही जानता है। आइए पंच प्रभु की भक्ति द्वारा उनका स्वरूप का अवलोकन करें।
विषयों की न चाह जिनके मंगल कारणों रे, विषयों की न चाह जिनके मंगल कारणों रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। मुनिवर सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगों से सदा विरागी। मुनिवर सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगों से सदा विरागी। चलते फिरते सिद्धों से मुनि परिणति अनुभव रस नित पागी। चलते फिरते सिद्धों से मुनि परिणति अनुभव रस नित पागी। बहती उपशम रस की धारा, बहती उपशम रस की धारा सुख कारणों रे, बहती उपशम रस की धारा सुख कारणों रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे। ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे, ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। सुहावनो रे, ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे, ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय
सब साहूणम अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य निर्देशिका इस विषय का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। वास्तव में एक स्वाध्याय जीवन, आत्मार्थी का जीवन, मुमुक्षु का जीवन किस तरह का आदर्शात्मक होता है और जिसका लक्ष्य संसार समुद्र से तिरना हो, उसके लिए जिनवाणी माँ में दिव्य धनी में कैसा मार्ग प्रशस्त हुआ है, ये सारी चर्चा इस ब्रह्मचर्य निर्देशिका के माध्यम से हम और आप सभी जान रहे हैं। यद्यपि इसमें बहुतायत विषय भूमिका की दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा लगता है ये तो ऊंची भूमिका वालों की चर्चा है, लेकिन यदि हम अपने स्वयं को भी विचार करें तो हमारी भूमिका क्या है, तो देखें तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और ज्ञान लब्धियां पर्याप्तियां, जिसकी हमारे देखें तो पर्याप्तियां भी पूर्ण हैं और हमारे में समझने की पात्रता योग्यता इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसा सब अवसर जान करके अब इन बातों को ऊपर की बात है ये कह करके हम नकार नहीं सकते। क्या कह रहे हैं, ये हमारे बस की है या नहीं है, अभी हमारी भूमिका है नहीं, ऐसी बात कह के इससे दृष्टि हटाना ये योग्य नहीं। इसलिए जो बात यहाँ निर्देशित की जा रही है इसमें बहुत सामान्य कथन चल रहा है कि एक आत्मार्थी जीव का जीवन कैसा होता है और होना भी कैसा चाहिए। कल जिस बात पे विराम ली थी, किसी की झूठी आशा, आश्वासन या गलत सलाह नहीं दे। क्या कहा, किसी को झूठी आशा, आश्वासन या गलत सलाह न दे। ये बात इसलिए लिखी है, वास्तव में सारा जगत जो है वो आशा का दास है। काय का दास है? आशा का दास। आशा का दास मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपेक्षा वृत्ति जगत जनों को पड़ी हुई है। जैसे हम ये कहें कि हमने सच्चे देवशाद गुरु का श्रद्धान करते हैं, सच्चे देवशाद गुरु को मानते हैं, तो कम से कम हमें कुगुरु कुदेव आदि से तो आशा नहीं है, लेकिन वीतरागियों से तो आशा है ना, हाँ, और इसको स्वीकारने में कहीं कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। आशा है का मतलब तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तिर जाए। हाँ, हे प्रभु सच्चे देव तुम ही हो, जगत में अन्य कोई नहीं है। हाँ, अब मैं आपसे कहता हूँ मेरे को जिस पे विश्वास है, आशा है, मैं उससे कैसे पद की अपेक्षा रखूंगा, कैसे सलाह की अपेक्षा रखूंगा जो मेरे लिए हितकारी हो या जो मुझे संसार में या अन्य दुखों का कारण बने, संसार परिभ्रमण का या अन्य दुख का कारण बने। कोई भी व्यक्ति अपने अहित की सलाह कभी नहीं चाहता। क्या कह रहे हैं, जिससे उसे दुख हो ऐसी सलाह कोई नहीं चाहता। तो हमारे को भी ये कह रहे हैं, जब अपेक्षा हम अपने लिए ऐसी नहीं करते कि कोई मेरे को ऐसी सलाह दे, कोई मुझे आशा में रखे और मुझे बाद में निराशा हाथ लगे, मैं ऐसा नहीं चाहता, तो किसी अन्य जीव के प्रति भी मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि किसी को झूठी आशा, आश्वासन या गलत सलाह नहीं देना। अब गलत सलाह की जो चर्चा थी कल, इस पे अपन बात कर रहे थे, थोड़ा सा उस विषय पे पुनः विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छी सलाह किसे कहते हैं और गलत सलाह किसे कहते हैं? हाँ, एक तो भी बात समझना, सलाह देने का हमें विकल्प हो सकता है, सामने वाला मानेगा या नहीं मानेगा ये उसकी योग्यता पे निर्भर करता है। क्या कह रहे हैं, हमें विकल्प है तो भले हमने कह दिया, वो मानेगा या नहीं मानेगा ये बात अलग, लेकिन अच्छी सलाह किसे कहेंगे, बुरी सलाह किसे कहेंगे? आप बता सकते हो एक आध अच्छी सलाह? अच्छा, बुरी सलाह बता दें जो कि
लोगों में देखने में आती है। संसार अवस्था में तो बहुत सारे दिखती, जो कि बुरी सलाह किसको कहते हैं। जिसको बुरी सलाह समझ में आएगी वो उसके प्रतिपक्ष के रूप में अच्छी सलाह को भी समझ पाएगा। बोलो साहब, कोई बताएंगे बुरी सलाह किसको कह सकते हैं? हाँ? बोलूं अभी? हाँ चलिए, रतन जी बताएंगे, बताइए। अच्छी सलाह बताना चाह रहा था। अच्छी हाँ। सलाह में किसी को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना या उद्बोधित करना। बहुत अच्छी बात, ठीक है, अच्छी बात कही आपने कि स्वाध्याय आदि के लिए प्रेरित करना। अब मैं बुरी सलाह की बात करूं, जिसको हम बोलना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हम मानते हैं कि बुरी है, लेकिन अभी अभिप्राय में हम उसको अच्छी मान करके बैठे हैं। क्या कह रहे हैं? बोलना तो नहीं चाहते, सबके सामने हम नहीं कहना चाहते, क्योंकि हम कहते हैं अरे ये बात नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय सभा है, सब धर्म वाले लोग बैठे, इनके सामने ऐसी चर्चा करना योग्य नहीं। परंतु अंतर अभिप्राय में हम अभी भी उसको अच्छा मान करके बैठे, है ना। जैसे नरेश जी ने बोला चोरी करने की सलाह देना, यद्यपि यहाँ तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा ना जो चोरी करने की सलाह देता होगा, होगा क्या? हाँ, है कोई? नीलेश जी किसी का नाम बताएंगे, कौन है वो व्यक्ति? हाँ बताइए, बोलिए। हम ही दे देते साहब कई बार भाई, इस तरह से टैक्स चुराया जाता है। स्टेट टैक्स की चोरी कैसे करना चाहिए, काम की चोरी कैसे करना, काम की चोरी कैसे करना चाहिए। हाँ बहुत बिल्कुल सही, ये विचार हमें करना है। क्या कह रहे हैं? यही विचार हमें करना है। हम उसको बुरा तो कर देते हैं कि ये चोरी है, चोरी अपराध है, पाप है, लेकिन अंतर अभिप्राय में अपने परिणाम उस रूप में हैं ऐसा मानने को तैयार नहीं। क्या कह रहे हैं? अरे यह तो बात घर गृहस्थी की, अपनी धन आदि के प्रति मोह है, यहाँ तक तो ठीक है। हमें तो विचार तब आना चाहिए जब हम धार्मिक आयोजन हो, मंदिर आयोजन हो, मंदिरों के कार्य हो, जहां दानार्थ राशि आती हो, और उसमें भी हम ये सोचें कि सरकार को ना देना पड़े और पूरा बच जाए। गजब की बात है, दान की राशि जिसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है, लोगों की भावनाओं से वो चीज आई, उसमें भी यदि नीति का प्रयोग नहीं करते, इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि आपका अभिप्राय ही खोटा पड़ा, ना आपका धर्म क्षेत्र के प्रति कहना चाहिए सावधानी है, ना गृहस्थ की भूमिका के प्रति सावधानी। हाँ, खोटी सलाह नहीं देना किसी को। मालूम है, ऐसा कहा, किसी को ये सलाह नहीं देना घर गृहस्थी में प्रवेश होने की, क्योंकि आप तो ये निश्चित समझ लेना इसमें यश तो कभी मिलता ही नहीं। हाँ, ये बात पहले भी कभी चर्चा में आई थी, तो मैं आपसे पूछता हूँ, शादी करा के किसी को यश मिला है, सुख मिला है? शादी करा कर किसी का किसी से संबंध करा दिया, शादी मिला, यश मिला कि नहीं मिला? हाँ, क्या मिला? कि बोले वो साहब की शादी हुई थी तो सबके सामने एक माला पहना दी गई थी, 101 का लिफाफा दे दिया था और सामने बैठाल के बरातियों के साथ बैठाल के भोजन करा दिया था। उसके बाद आज तक कोई पूछता नहीं है, और जब भी बात करते हैं तो कोसते ही हैं। किस बात को कोसते हैं? इनने हमको भ्रम में रखा था। क्या कह रहे हैं? हमने तो सोचा था कि सामने वाले ऐसे होंगे, वो ऐसे निकल गए। कभी किसी को सलाह नहीं देना, सलाह नहीं देना। क्या कह रहे हैं? सलाह नहीं देना। अब कोई कहेगा पंडित जी ऐसे तो फिर गृहस्थ की भूमिका में हम आपसे पूछेंगे कि कोई योग्य संबंध बताओ, और आपकी नजर में होगा तो भी आप बताओगे कि नहीं बताओगे? क्या कह रहे हैं? सलाह नहीं देना मतलब उस विकल्प जंजाल में फंसाने की कोशिश नहीं करना। प्रथम प्रयास तो ये होना चाहिए कि आत्मबल दृढ़ करके जीव मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे। क्या कह रहे हैं? ब्रह्म स्वरूप का आराधक बने, लेकिन यदि कमजोरी वश वह अभी गृहस्थ के जीवन में ही रहता है, अभ्यास की श्रेणी में आगे बढ़ना चाहता पर क्षमता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के योग्य धर्मचर्या के हिसाब से कदाचित अपनी भूमिका अनुसार अगर आपने मार्गदर्शन भी किया तो चल सकता है, यद्यपि इसका कहीं उपदेश नहीं दिया जाएगा। बात कहने में, खोटी सलाह नहीं देना। ऐसे किसी भी क्षेत्र में धर्म के कार्य तो ठीक ही हैं, कर्म के क्षेत्र में तो और बुद्धि पूर्वक बचना। क्यों बचना? क्योंकि नाम ही कर्म का क्षेत्र है। तो कर्म के क्षेत्र में कृत कार्य अनुमोदना का फल एक सा। वह वो व्यक्ति जिस कार्य में रचेगा पचेगा और उसमें अपने उपयोग को भ्रमाएगा, उसको उसमें फंसाने के कारण जो बनने वाला है, वो सलाह देने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है। हाँ, रत्नकर्ण शावकाचार्य में 12 व्रतों की चर्चा में जहां अनर्थ दंड की चर्चा आई है, अनर्थ दंड,
तो अनर्थ दंड किसे कहा? ऐसे व्यर्थ के काम जिसके करने से अपने कोई प्रयोजन की सिद्धि ना हो, जिसमें मात्र हमें पाप आदि का ही बंध होता हो, उसको प्रथमतः छोड़ दे। सबसे पहले काम क्या करना? हाँ, प्रथमता छोड़ना। कौन सा काम? जिसमें अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। और सलाह देना एक ऐसा काम है जिसमें अपने प्रयोजन से कोई विशेष सिद्धि नहीं होती, पर वह व्यक्ति उस सलाह अनुसार कैसा प्रवर्तन करेगा, उस अनुसार आप समझ लेना कि उसके परिणामों के अनुसार उसकी अनुमोदना का फल हमको भी लगने वाला है। इसलिए झूठी आशा, आश्वासन और गलत सलाह नहीं दे। सही सलाह कैसी है? जो संसार से हटा करके मोक्ष मार्ग में स्थापित करने के परिणाम हो, चर्चा हो, देवशास्त्र गुरु की भक्ति की बात हो, और मैं कह रहा हूं एक सदगृहस्थ की भूमिका में उसको ये सलाह तो दे सकते हो, भाई ये जो तुम आजीविका करते हो ये योग्य नहीं है, पुण्य प्रमाण व्यवस्थाएं मिलती हैं, बात समझ लेना। जो पुण्योदय में होगा उतना आने ही वाला है, तुम कुछ भी करोगे तो उतना ही आएगा। तो क्यों ना जो न्याय नीति का काम हो, जो धर्म नीति अनुसार हो, जो गृहस्थ की भूमिका में योग्य कहलाता हो, वो करो। ऐसे काम नहीं करो जिससे जिन शासन की अप्रभावना होती हो, धर्म का उपहास होता हो, विशेष कर्म का बंध होता हो, हिंसा आदि पाप लगते हो, ऐसी चीज से बचो। ऐसी सलाह तो दे सकते हैं, पर खोटी सलाह देने का परिणाम नहीं करना चाहिए। किसको? ब्रह्मचर्य के आराधक को। ब्रह्मचर्य मतलब मैं एक ब्रह्म स्वाभावी आत्मा हूं और मुझे उसमें रमण करना है, मुझे खोटे विकल्पों से बचना ही पड़ेगा। हाँ? अगर मैं खोटे विकल्पों में उपयोग को भ्रमाता हूं, सीधी सी बात है, उपयोग एक ही है, या तो उसको स्वसन्मुख कर लो या विषयों में भ्रमा लो। क्या कह रहे हैं? उपयोग एक ही है। उपयोग का उपयोग कर लो या उपयोग का दुरुपयोग कर लो। अनादि संसार का कारण है उपयोग का दुरुपयोग। उपयोग का दुरुपयोग, अनादि संसार, अनादि काल से संसार परिभ्रमण क्यों चल रहा? हम अपने उपयोग का दुरुपयोग करते हैं। अगर हम स्वमूल्यांकन करें अपने परिणामों का, तो बहुतायत समय हमारा जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ के विकल्पों में, संसार की कर्ता बुद्धि में, लोगों को ऐसे व्यर्थ सलाह परामर्श में जाता है जिससे अपने कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं। मकान बन रहा है किसी का, इंजीनियर कोई और है, आर्किटेक्ट कोई और है, मिस्त्री काम करने वाला कोई है, और एक मुफ्त का एडवाइजर कोई और है। मालूम है क्या क्या कितनी सी एडवाइस दे दी अपन ने? एडवाइस जरा सी नहीं। किसी के घर में नींव खुद रही थी, अब नींव खुद रही थी, अब वो व्यक्ति ने सोचा कि नींव के पिलर डलेंगे और अपना मकान बनना चालू हो जाएगा। ये निकले वहां से, अरे क्या कर रहे हैं? बोले मकान बन रहा है। ये गड्ढा काहे के लिए खुदा है? बोले ये तो अपन ने इसलिए बनाए हैं कि पिलर इसमें अंदर जाएगी, नींव भरेगी। हाँ, कितना गहरा खुदवाया? बोले 5 फीट। अरे तुम बहुत मूर्ख हो, आज के समय में 5 फीट गड्ढा खुदवाते हैं, कम से कम 10 फीट तक खुदवाओ। क्यों? कि बोले कल को अगर तुमको 3+5 उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा मंजिलों को ऊपर, तो नीचे की नींव मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो उसने तो सोचा था कि मेरी सामर्थ्य 2 ही मंजिल बनाने की है। ये व्यक्ति ने उसका गड्ढा बड़ा करा दिया। क्या करा दिया? गड्ढा बड़ा। हाँ, गड्ढा बड़ा करा दिया। कौन सा गड्ढा? संसार में फंसाने वाला। और गहरा करो और बड़ी डालो नींव, ताकि बिल्डिंग बड़ी बन सके। ये चाहता है कि ये जीव इसी विषय भोगों में फंसा रह जाए। ऐसी सलाह नहीं दूं। ये मैं सब प्रत्यक्ष अनुभव बताता हूं जो मैंने कभी सुने हैं, देखे हैं। आपको भी ऐसे अनुभव से गुजरने का अवसर बनता हो। हाँ, टांका बन रहा था, टांका, तो हमने देखा कि हमारे को 400-500 लीटर से ज्यादा का पानी स्टोरेज करना ही नहीं है। तो हमने बोला 300 लीटर का टांका बनाओ, बहुत छोटा सा, जो हम कभी भी जिसको साफ सफाई बहुत आसानी से कर सके, इतना। हाँ, अब कोई आए और देखे और देख करके कहे ये क्या बना रहे? तो बोले वो पानी स्टोरेज करने का, गर्मी के दिनों में पानी की दिक्कत होती है, तो कारपोरेशन का पानी कम आता, तो कम से कम 2 दिन के अंतर से आए तो 1-2 दिन तो काम चले। ऐसा सोच करके बात कही। अरे बहुत मूर्ख हुआ, कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का, 1000 लीटर का तो बनाओ। हाँ, अब मैं आपसे कहता हूं, वो 1000 लीटर का जो टांका बना और पानी भरा, उसमें जितने जीवों की हिंसा होगी, अनंत जीवों की हिंसा,
तुम्हारा एक वचन मात्र उस अनंत जीवों की हिंसा का पाप बांध के चला गया। क्या वो परंपरा जब तक चलेगी उसका पाप अपने माथे में आने वाला। इसीलिए फ्री की सलाह तो देना ही नहीं। फ्री की सलाह नहीं देना मतलब हमको लगता हमारा गया क्या, हमने 2 वचन बोले, भैया ये फ्री की सलाह नहीं थी, इसमें अनंत कर्मों का बंध हुआ है। क्या इसलिए कह रहे हैं पंडित जी कि किसी की झूठी आशा, आश्वासन या गलत सलाह कभी नहीं देना। आगे पॉइंट आता है, कुतर्क देकर नियम या अनुशासन की अवहेलना करते हुए प्रमाद या दोषों का पोषण ना करें। कुतर्क देकर, देखो एक तो होता है तर्क, तर्क होता है वस्तु स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए, सिद्धांत की स्थापना के लिए, वस्तु की सत्यता को निश्चित करने के लिए तर्क दिए जाते हैं। क्या करें, जैसे मैं एक सामान्य तर्क दूं आपसे, जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वह जीव है। ये बात जीव की सत्ता को निर्णित कराती है, निश्चित कराती है कि जो जानता देखता है वो जीव है ना, और जो जानता देखता नहीं है वो क्या है, अजीब है ना। तो जो जानता देखता नहीं, ये बात भी जो एक तर्क लागू किया गया, ये अजीब का निर्णय कराने, और जो जानता देखता है जीव का निर्णय कराने। कभी भी कुतर्क दे करके कोई नियम या अनुशासन की अवहेलना करते हुए प्रमाद या दोषों का पोषण नहीं करे। अभी किसी ने संकेत किया, और वो बात जो आप कहने वाले थे वो मैं दृष्टांत में बोलने भी वाला था। हाँ, किसी ने दही बड़े की चर्चा की। कैसे लगते हैं बड़े, कैसे लगते हैं बड़े? अच्छे लगते हैं। हाँ, कैसे लगते? ये बात मैंने शायद कभी अपना जब अष्टमूल गुण की चर्चा चल रही थी तब भी थोड़ी संकेत में बात कही थी। एक रसना इंद्री के रस लोलुपता के कारण से हम अपने अष्टमूल गुणों तक का ध्यान नहीं रखते, जो कि गृहस्थ की भूमिका में अष्टमूल गुण है, मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, पंचोदंबर फल का त्याग। ये तो नैष्टिक हैं, आवश्यक हैं। इसके बिना तो जैनपना का लक्षण प्रारंभ नहीं हो सकता। ये तक अगर जिसके जीवन में पालन नहीं है और वो उसमें तर्क दे, तर्क नहीं कुतर्क दे। कैसा कुतर्क दे? मैंने प्रत्यक्ष एक बार देखा, एक स्वाध्याय करते हुए व्यक्ति को, जिसको हम समझते हैं अच्छा स्वाध्यायी है, जानता है विषय का, उसको मैंने दही बड़ा खाते हुए देखा। और कैसा खा रहा था कि उसके ऊपर वो इमली की चटनी डाल के खा रहा। हाँ, तो मैंने, यद्यपि मेरी आदत होती है कि मैं ऐसे कैसे टोकूं, जरूरी नहीं है कि मैं उन्हें टोकूं, क्योंकि बिना टोके भी ऐसा होता है जिस व्यक्ति को मालूम है कि ये इस विषय का या तो जानते हैं या इनको मेरी बात पता लगेगी तो उनको खुद ही भय होता, तो मुझे टोकने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या है आप, मैं एक बात कहूं, कई हमारे जैन समाज में ऐसे बच्चे होंगे जो इस बात को लेकर के बहुत दुखी होंगे। जैन समाज की बात करता हूँ, अन्य की नहीं, कि हमारे शहर का सबसे बढ़िया मतलब जिसको फेमस, बढ़िया तो नहीं कहेंगे, फेमस चाट वाला जो है वो मेरे घर के सामने खड़ा होता है। कहाँ होता है? मेरे घर के सामने जो चौराहा है ना, वहां खड़ा होता है। और सुबह प्रातः काल जो सुबह का नाश्ता होता है ना, उसमें बड़े बनते हैं, वो भी मेरे घर के कोने में ही खड़ा होता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मंदिर की टर्निंग पे, तो वहां पे सबसे बढ़िया पान वाला है। बढ़िया मतलब अपनी नजर से नहीं, जगत की नजर से समझना। अब बड़ी दिक्कत है, दिक्कत मतलब बताऊं क्या, वो जैन के नाम से बोर्ड भी टांग के रखा है, जैन पानी पूरी, यानी यहाँ जैन पानी मिलता है, जैन के हिसाब की व्यवस्था मिलती है। एक में तो उसके आलू वगैरह बनता होगा और एक जैन के लिए है, बात ख्याल में। अब जैन लिखा है तो जैनों को परिणाम आएगा कि नहीं आएगा? और उसमें कितने ही लोग तो ऐसे भी होंगे ना, जो कि अपने रोज आमना सामना होता है, टकराते हैं, कहीं मंदिर समाज में भी मिलते हैं, और जिनके पूर्वज अध्यात्म और जैन दर्शन के मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले हैं, ऐसे परिवार के बच्चे भी हो सकते हैं। हाँ? मुझे एक बार बोला उसने कि बोले भैया अन्यथा नहीं लेना, यद्यपि मैं तो कभी इन लोगों से मेरी कोई चर्चा होती नहीं, पर ऐसा रोज निकलते हैं ना, तो उनसे नमस्ते वगैरह होती रहती है। कौन से? वो पान ठेला वाला भी ऐसा सर हिला देगा देख के, ये जैन साहब हैं,
कि बहुत ही कंजूस हैं, कि कभी 1 रुपए का भी कुछ नहीं खरीदा, मोहल्ले में रहते हैं पर कोई काम के नहीं। हाँ, पर ठीक है, अब रहते हैं, सब जाति के जीव हैं, नाना कम्मा नाना भावा, तो कोई बात नहीं, तो जय जिनेंद्र कर लेता है। यानी एक जन तो जय जिनेंद्र ही करता, अन्यमति है, उसके बाद भी जय जिनेंद्र बोलेगा मुस्कुरा के। ठीक है, जय जिनेंद्र बोला तो अपन ने भी मुस्कुरा के उत्तर दे दिया, चल दी। एक दिन उसने मुझसे बोला कि आपका कुछ जैन समाज के लोगों के साथ में पटती नहीं। क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं, हम तो सब मंदिर में मिलते जुलते हैं, ऐसा क्यों कहते तुम? नहीं, बोले कोई मुझसे कह रहे थे तुम ये यहाँ पे से ठेला लगाना बदल दो जगह। कहाँ से? ये चौराहे से ठेला लगाना। ये बोले क्यों? ये बोले हम यहाँ पे मजे के साथ में लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि वो उनका घर बिल्कुल सामने ही है ना, वो कभी खिड़की पे से या बाहर दहलान में आ जाते हैं तो हमको बहुत चिंता लगती है, मतलब हमको अच्छा नहीं लगता, तुम जगह बदल दो। सच बात बता रहा हूँ, जगह बदल दो। हाँ, मैंने कहा देख लो भाई, तेरा व्यापार जहाँ चलता, मैं तेरे व्यापार के लिए क्या सलाह दूंगा, मैं तो तुझसे कुछ लेता ही नहीं, तो ये तो निश्चित बात है कि मैं तुम्हारे कोई काम का आदमी तो हूँ ही। हाँ, बात ख्याल में। अब मैं आपसे कहता हूँ, उस व्यक्ति के मन में ये जो सल्य आ रही है, भले वो जैन लिखा हुआ है और आपके ही मन में ये सल्य आ रही है कि कार्य सही है कि गलत है, ये शंका क्यों उत्पन्न हो रही है? इस बात को बताती है कि कहीं कोई तत्व ज्ञान की बात कभी आपने सुनी थी लेकिन श्रद्धान नहीं कर पा रहे हो, तो अंदर आत्मा आपसे बार बार कहती है गलत है। हाँ? मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा ये मतलब, मैंने तो नहीं बोला, उनने आमना सामना हो गया, तो ये बोले आप तो ये वाला यदि नहीं लेते होगे, ऐसा बोले, तो आप बिना दही का ले लोगे क्या अलग से? तो मैं तो सोले की भोजनशाला में भोजन करने गया था, लौट रहा था, वो तो रिसेप्शन वाला कार्यक्रम था बाहर, तो बोले आप ये तो ले लोगे ना, अलग से ला दूंगा आपके लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं ना अलग से ना पूरा, मुझे कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ, तो उन्हीं को देखो, जिसको जोड़ की दाढ़ी में तिनका होता है ना, ऐसा कहते हैं, उन्हीं के मन में बार बार विकल्प बात आए कि पंडित जी वो एक बात बताना, आपको तो जानकारी होगी इस विषय में, ये रस परिवर्तन जो होता है ना, किसी पदार्थ का रस परिवर्तन, तो बोले मैंने ऐसा सुना, देखो कितना बढ़िया उसने कहना चाहिए पूर्व तत्वाभ्यास का प्रयोग करते हुए तार्किक शैली से अपनी बात रखना चालू की। ये बोले मैंने एक बार सोचा कि ये जो आप पानी में सौंफ डाल देते हैं, अपन लौंग डाल देते हैं, देखो हाथ में दही बड़ा है और क्या बता रहा है, पानी में सौंफ डालते हैं, लौंग डालते हैं, तो ये इसमें कितने टाइम की मर्यादा रहती है उसकी? मैं कहा ये 6 घंटे करीब की रहती है, छना पानी है और सौंफ और लौंग वगैरह डाला तो रस परिवर्तन हुआ, तो 6 घंटे की उसकी मर्यादा है, ऐसा। तो बोले इसका मतलब है ना, रस परिवर्तन हो गया तो उसमें जीव राशि की उत्पत्ति नहीं होती होगी, उस जाति के जीव उत्पन्न नहीं होते। कहाँ है सही है। मैं यद्यपि मेरा भी थोड़ा थोड़ा सा ट्यूबलाइट तो उठने लगा था कि ये यहाँ पर बड़े खाते हुए इतनी बढ़िया चर्चा कैसे करने लगे। हाँ, लेकिन मैंने कहा ठीक है, जब जिज्ञासा इन्हीं की है तो आगे भी इन्हीं को बढ़ने दो। तो बोले आप एक बात बताओ, ये तो पक्की बात है, मैंने सुना है कि द्विदल में दही और दाल का मिश्रण को द्विदल माना जाता है, लेकिन यदि उसमें हमने इमली की चटनी डाल दी तो रस परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ? अब रस परिवर्तन हो गया तो फिर वो काहे को भक्ष में गया। मैंने कहा भैया एक बात बताऊं, इसका रस परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन तेरा रस तो आज भी अभी उसी में पड़ा है, काय में पड़ा हुआ है, अभक्ष सेवन में। इसका रस परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ ये तो बाद में बात करेंगे। यानी तूने यदि जिनवाणी की किसी बात को भी अपने उदाहरण में भी प्रयोग किया या बात रखने को लिया तो उसमें अपने विषय सेवन के लिए किया है, विषयों से हटने के लिए नहीं किया। हाँ? उपदेश सदैव ऊंचा बढ़ने को दिया जाता है, नीचे गिरने के लिए कभी नहीं दिया जाता। जहां पानी के रस परिवर्तन की बात की गई थी वहां छने पानी की मर्यादा और जीव रक्षा के परिणाम की बात थी, यहाँ तो विषय की लोलुपता है। हाँ? देखो मैं एक बात कहूं, कदाचित पानी बिना तो आदमी का ना चल पाए, दही बड़ा बिना तो जिंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता, परंतु जिसकी जैसी आसक्ति होती ना उसके बिना रहा नहीं जाता। हाँ? अगर रात्रि में किसी का नेट बैलेंस खत्म हो जाए और जिसकी श्वास उसमें अटकती होगी, उसको सुबह तक सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, नींद नहीं आएगी, घबराहट होगी, क्या होगा क्या होगा, मैं तो सारी विश्व से कट गया,
सोशल मीडिया से कट गया, मुझे तो कोई जानकारी नहीं हो रही, अपडेट ही नहीं हो रही विश्व की क्या स्थिति है। इसका मतलब है इसको विश्व को जानने का विकल्प और विश्व के कर्ता भोक्ता पने का श्रद्धान में विकल्प पड़ा। कुतर्क नहीं देना। क्या कह रहे हैं, किसी भी नियम में या अनुशासन, सीधी सी बात है, अपनी कमजोरी है तो उसे स्वीकार करना, क्योंकि कमजोरी को स्वीकार करने से कमजोरी सुधरती है। लेकिन अष्टमूल गुण आदि की हीनता को कमजोरी नहीं गिनना, ये अयत्नाचार है। एक आध दिन अपन वो लेंगे, अतिक्रमण, व्यतिक्रमण, अतिचार, अनाचार, है ना, ये चर्चा कभी ले लेंगे अपन, अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसकी थोड़ी विस्तृत व्याख्या है। तो हमको समझ में आना चाहिए अनाचार किसको कहते हैं, अतिचार किसको कहते हैं। हम इसे कमजोरी कहें कि इसको हम श्रद्धान की दृढ़ विपरीतता कहें, दृढ़ श्रद्धान नहीं, दृढ़ विपरीतता कहें। ये जैन कुल में उत्पन्न होने पर भी मैं आपसे एक बात कहता हूं, जिसके देवशाद गुरु का श्रद्धान हो और अष्टमूल गुण का जीवन से बचपन से जिसने पालन किया हो, उसने कभी सपने में ऐसा देखा होगा कि मैं शराब पी के किसी नाली के किनारे पड़ा हूं? ऐसा स्वप्न आ सकता है उसको? मांस आदि के भक्षण का स्वप्न आ सकता है? स्वप्न, अरे स्वप्न तो छोड़ो, स्पर्श करने का भी स्वप्न आ जाएगा कि मेरे कभी स्पर्श हो जाए ये वस्तु का। क्यों? क्योंकि उसने उसको दृष्टिकोण से नकार चुका है। मानव तो उसकी दृष्टि में अब ये वस्तु है ही नहीं, इसकी सत्ता ही नहीं है, उसने उसको ऐसा दृष्टि से हटा दिया। और अभी जिसके इन विषयों पर आसक्ति पड़ी हुई है, वो कुतर्क दे करके और अपने विषय सेवन का पोषण करना चाहते हैं। इसलिए लिखा, कुतर्क देकर नियम और अनुशासन की अवहेलना करते हुए प्रमाद या दोषों का पोषण नहीं करें। सब जगह लगाना, बहुत चर्चाएं हो सकती हैं, परंतु रोज मैं सोचता हूं कि आज थोड़ा आगे बढ़ जाएगी चर्चा, हाँ, लेकिन घबराना नहीं। जहां तक भी बढ़ती है, मेरे परम विशुद्धि और मेरे जीवन का सुधार हो तो वो कार्यकारी है, और अगर सुधार नहीं होता तो ये क्षयोपसम ज्ञान कुछ भी करने वाला नहीं है, सिर्फ ये मानसिक बोझ है। हाँ? जैसे किसी को तत्वार सूत्र पढ़ने की आदत हो कि रोज पढ़ना है और 10वां अध्याय का पाठ करना है, यद्यपि पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, मूलाचार्य के सूत्र हैं, शब्द भाव भाषणा हो जाए तो बहुत ही अच्छी है, नहीं तो कम से कम हम कहें सम्यक ज्ञान के अंग के अंतर्गत भी पाठ भी करता है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम कंठ तो उसका पवित्र होता है, जिह्वा तो पवित्र होती है, लेकिन भाव भाषणा नहीं है, भाव शून्य क्रिया है। अब ऐसी स्थिति हो जाए, कभी पूजा करने में लेट हो जाए और फिर घर पहुंचना है, भोजन का विकल्प भी है, व्यवस्थाएं भी देखना है, और सूत्र जी का पाठ पूरा नहीं हुआ। अब करने की आदत है, नियम लेके बैठे थे, तो कैसे पढ़ा जाएगा सूत्र? हाँ, कैसे? एक श्वास में 8-10 वाक्य, कैसे? एक श्वास में 8-10 बार नहीं, 8-10 वाक्य, फटाफट 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 फटाफट। हाँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा देखा, लोगों की जाप माला होती है ना, जाप माला, तो कई बार अपनी नजर पड़ जाती है, इतनी स्पीड से चलती है, इतनी स्पीड से तो मैंने नोट गिनते हुए नहीं देखा, नोट मशीन को। वो नोट की मशीन होती है ना, वो उसी स्पीड चलती है उसकी, फट 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 फट। तो कौन सा जाप बोलता होगा, मुझे यही नहीं समझ में आता। सबसे छोटे से छोटा बोले तो ओम नमः सिद्धेभ्यः, इससे छोटा तो है ही नहीं ना। हाँ, अब इतना बोलने के लिए भी जो स्पीड है वो क्या है? तो वास्तव में देखा जाए, खींचतान करने का मार्ग नहीं है, समझने का है, उतर्क करने का नहीं है, नियम विरोध और अनुशासन भंग करके अपने मत, अपनी विचारधारा से कोई नए पंथ या नई क्रियाओं की स्थापना करने का नहीं है। जो राजमार्ग है उसे स्वीकार करने का है। कमजोरी वश नहीं होता तो ये भावना भाना कि मार्ग तो यही सच्चा है, इसे इसी रूप में अंगीकार करना चाहिए। देखिए, कुछ लिखने में बोलने से भी अधिक विचार रखें, क्योंकि लिखित वचनों से परंपरा विशेष रूप से चलती है। बहुत अच्छा पॉइंट पंडित जी साहब ने कहा। एक तो बोलने में ही नियंत्रण रखना, जितना कम बोलेंगे उतना फायदा। जो बोले सो फंसे, क्या कह रहे हैं, सुना भी होगा आपने, जो बोले सो फंसे। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र कभी बोले ही नहीं,
क्या कह रहे हैं, निगोद से आए थे ना, बोले ही नहीं हैं, और आकर के सीधे जब बोले तो सिर्फ एक ही बात बोले थे उनने अपने जीवन में, एक वाक्य बोले थे, समूह शरण में पहुंच के हमें जिनेश्वरी दीक्षा दीजिए। क्या शब्द दिया, मतलब कहना चाहिए जन्म से ही गूंगे थे, जैसे शब्द ही नहीं थे, गूंगे नहीं थे, परंतु वो इसलिए नहीं बोले कि बोलने जैसा है क्या, ये जो पर्यायों में हम आए हैं, ये इसमें संसार प्रवृत्ति जो है ये वचन व्यवहार में बहुत बिगड़ती है। दिगंबर मुनिराज कभी वचन नहीं देते किसी को वचन नहीं देते। हाँ, क्या करें, जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि कल हम 7 बजे भक्ति करेंगे, ठीक है, अब अपना आपके साथ में ऐसा अपनत्व तो है कि आप प्रतीक्षा करते रहो और हम मजबूरी आ जाए, ना भी भूले और मजबूरी आ जाए तो मन में ये विचार तो चलेगा ना, हमने कल बात कही थी, अब वह शल्य अंदर में चलती रही, जो काम करना वो काम भी नहीं होने वाला। दिगंबर मुनिराज निश्चल्य होते हैं, व्रति का लक्षण ही होता है निश्चल्य, इसलिए वो वचन व्यवहार में नहीं फंसते। जहां वचन में बोलने का निषेध है वहां लिखने में तो बहुत सावधानी रखना। रत्नकर्ण शावकाचार्य में उत्तम सत्य धर्म की चर्चा में बात लिखी है, जितने भी असत्य धर्म हैं इनकी प्रवृत्ति वचन व्यवहार से ही चलती है, नहीं तो इनके पास बेस कुछ नहीं है, सिर्फ हवा की बातें हैं। क्या कह रहे हैं, जो जैसा लिखा है उनके कहना चाहिए पुराण ग्रंथों आदि में, उसको आधार मान के उनका धर्म मानता है, ज्ञान का प्रयोग विशेष कहीं देखने को नहीं मिलता। मैं आपसे पूछता हूं, जैसे कि अगर हम हिंदू मत की तरफ से चर्चा करें, वहां कहते हैं रावण के कितने मुख हैं, 10। तो आप कहो वो जो कल्पना वहां बात की जाती है, जो बात कही गई है, क्या वो प्रैक्टिकल संभव दिखती है? प्रैक्टिकल संभव है? नहीं, ये हमारा ही मन कह रहा। सामान्य कोई भी जीव थोड़ा सा अपने ज्ञान का प्रयोग करे तो सही गलत तो उसको वैसे भी समझ में आए, हमारा ही मन कहेगा कैसे संभव, जन्म कैसे हुआ होगा 10 मुंह वाले बच्चे। हाँ, अच्छा, कौन सा मुंह से भोजन करता होगा, कौन से रोता होगा, कौन से हंसता होगा, कौन से श्वास लेता होगा, ऐसी कल्पना लोक की चर्चा है। असत्य की जो प्रवृत्ति चलती है, असत धर्म जो चलते हैं वो झूठे वचन व्यवहार से चलते हैं। सुनना, यद्यपि ये तो ऐसे विषय हैं, इस विषय को अपने निजी स्वाध्याय के माध्यम से स्पष्ट कर लेना ज्यादा बेहतर है, कि खुली चर्चाएं करने में बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको विचार करने के लिए बोलता हूँ। हाँ, जैसे एक गणेश जी की जो कल्पना मतलब बात आती है उनके पुराणों के माध्यम से, कि शरीर तो मनुष्य का, और जो कहना चाहिए उनका मुख है वो कैसा है, कि वो हाथी जैसा है। हाथी जैसा। अगर हम आज के वर्तमान चिकित्सा विज्ञान की तरफ से भी बात करें तो एक ही ब्लड ग्रुप का आदमी हो, एक ब्लड ग्रुप के आदमी को दूसरे के ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाना हो तो ब्लड ग्रुप की इक्वल मैचिंग आनी चाहिए, एक सी। और यदि दूसरे ब्लड ग्रुप वाला जरा सा पॉजिटिव का नेगेटिव चढ़ा दिया तो ये आदमी मर जाए सामने वाला। ऐसे हो सकता है जब वहां पे एक सामान्य द्रव्य पदार्थ रक्त का रक्त से मिलान नहीं हो सकता किसी के साथ में, यहाँ आकृति प्रकृति का मिलान कैसे कर देते हैं? कैसे, कहाँ से जोड़ेंगे? अरे मैं तो एक बच्चों से एक बात कहूँ, छोटे बच्चे हैं ना जो लेगो वगैरह खेलते होंगे, छोटे बच्चे, इनके लेगो या टॉयज में ऐसे भी खेल होते हैं जिनमें जोड़ जोड़ करके कोई चीज बनाई जाती, वो अपने उचित जगह पे स्थापित तो होगी तो वो जुड़ेगी, और उसको गलत जगह फिट करना चाहेंगे तो फिट नहीं होने वाली। तो ये बात कैसे फिट होती है, मुझे तो यही समझ में आती, ये फिट कैसे हो सकती है? लेकिन जैसा असत कल्पना है वैसे धर्म के विचार व्यवहार जीवों का चलता है। आपको इस विषय को बहुत अच्छे से समझना हो और सम्यक मार्ग का परिचय करना हो तो अमित गति आचार्य के धर्म परीक्षा ग्रंथ का अभ्यास करें। उसमें इन सब विषयों पे बहुत विस्तृत और बहुत सुंदर और बहुत सरल रूप में चर्चा की। मैंने इस विषय पे कभी पहले भी आपको संकेत किया था, आप एक आध बार धर्म परीक्षा ग्रंथ का पठन करिएगा, और वो ग्रंथ ऐसा है जिसको आप अकेले बैठ करके बहुत आराम से स्वाध्याय में पढ़ सकते हैं।
और जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ मेरे वचनों के हिसाब से इतनी बात ध्यान रखना, प्रारंभ में 15-20 जो पृष्ठ है प्रस्तावना तक, वहां थोड़े धैर्य अंगीकार करना, क्योंकि वो प्रारंभिक विषय थोड़ा सा क्लिष्ट प्रतीत होता है। लेकिन एक बार जब आप उसकी कथा के धारा में पहुंच जाएंगे तो मैं आपको बताता हूं कि निश्चित आप उस पुस्तक को पूर्ण किए बिना उठना ही नहीं चाहोगे। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, देखा हुआ। एक बार आपने पढ़ना चालू किया ना, उसमें अमित गति आचार्य ने एक ऐसी युक्ति का प्रयोग किया है, जैन सिद्धांतों की स्थापना और मिथ्या मान्यताओं का खंडन करने के लिए कथाओं का प्रयोग किया, और एक कहानी में से दूसरी कहानी निकली। कहानी बोलते बोलते एक मत का खंडन किया और एक पक्ष का मंडन करते करते दूसरी कहानी चालू कर दी। और इतनी रोचक कहानी है। मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी ना, चुरकी और मुर्की की कहानी सुनाई थी, याद है? एक पति की दो पत्नियां थी जिनने टांग तोड़ दी थी अपने पति की। हाँ, वो उसी की कहानी है। वो इसलिए मैंने बता दिया कि अगर वो कहानी सुन के आपको ऐसा लगा होगा कि ये कहाँ से आई है, तो आप वो अमित गति आचार्य का धर्म परीक्षा ग्रंथ पढ़ना। ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए हैं इसमें। अब वो तो पूरा कितनी बातें कहें, बहुत बहुत चर्चाएं आई ऐसी। कभी कल्पना, मतलब कहना चाहिए खेल खेल में किसी भगवान ने सूर्य को मुंह में रख लिया। क्या कह रहे? सूर्य को मुंह में रख लिया भगवान ने, और भूल गए। क्या हो गया? भूल गए कि सूरज हमारे मुंह के अंदर है, और वो सो गए। अब क्या हुआ? पूरी प्रकृति में अंधेरा ही हो गया। अब भगदड़ मच गई, सब परेशान दुखी। साहब कहाँ गया प्रकाश, कहाँ गया, कहाँ गया प्रकाश है? तो भगवान के पास आए कि साहब प्रकाश नहीं मिल रहा। तो भगवान कहते मेरे को भी नहीं पता कहाँ गया। अब आप समझना, देखो ये तो एक उदाहरण है, और वो एक कथा रूप में दिया है। वहां पे मालूम क्या चीज स्पष्ट की गई है कि हम भगवान की जो परिभाषा तय करते हैं उसमें कहते हैं सर्वज्ञ, जिनके लोकालोक का त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ जानना संभव हो। अरे जो अभी वर्तमान प्रत्यक्ष चीज को जानने में असक्य, उनमें भगवान पना कैसे हो सकता है? भगवान पना कैसे हो सकता है? इससे एक बात समझना, जहां सिद्धांतों में गड़बड़ी होती है वहां की उनकी परंपराएं भी विकृति होती। इसलिए आप देखना, उनके भगवान भी एक से नहीं होते, सीजनेबल चेंज होते हैं। हाँ, जैसा सीजन आता है, जैसा फैशन आता है, वैसे भगवान बनते जाते हैं, और वैसे ही भगवान फैशन के साथ में गायब भी होते चले जाते हैं। इसलिए यहाँ एक बहुत जो चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा हम वहां से वहां पहुंचे हैं कि कुतर्क करते हुए, हाँ, कुछ लिखने से बोलने में भी अधिक विचार रखें, क्योंकि लिखित वचनों से परंपरा विशेष रूप से चलती है। वच झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरद में नारक गया। 10 लक्षण की पूजा में लाने थे। एक वचन के मिथ्या कथन से और उस बात के पोषण के कारण से वह कहां पहुंच गया? राजा वसु नरक। ऐसा ही किसी गुरुजन का, ज्ञानी जन की कोई चर्चा वार्ता आपने सुनी हो, उसको छुपाने का प्रयास नहीं करना। गुरु का नाम नहीं छुपाना। आपने देखा कि ये इनके द्वारा लिखी गई है, और ये गीत, ये भक्ति, ये पाठ, ये पद्य। अब किसी ने पूछा है, आपने वो भजन गाया था बहुत अच्छा है, किसका था? हाँ, अब हमको मालूम तो था कि है किसी का, लेकिन अपने को ऐसा लगा, बोले आप भी तो लिखते हो ना, मुझे किसी ने बताया था, ये आप ही ने लिखा। अपन ने कह दिया हाँ हाँ थोड़ा लिख लेते हैं हम भी। इतना जो बात कही, इतने में हमने ज्ञानावर्णी कर्म का ऐसा बंद कर लिया कि वास्तव में देखा जाए तो क्षयोपशम विलुप्त हो जाए। देखिए, इसलिए कुछ बोलने लिखने से अधिक विचार रखें, क्योंकि लिखित वचनों से परंपरा विशेष रूप से चलती है। तो लिखने में और ज्यादा सावधानी रखना, और बोलने में भी सावधानी रखना। सामाजिक व्यवहार भी किसी के साथ में कैसा करना, इस बात का बहुत ध्यान रखना। दो भाई थे, और 2 भाइयों में एक बार एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को एक बार गुस्से में आकर के तमाचा मार दिया। तमाचा मार दिया। तो वो तमाचा मारा, तो उसने, छोटे भाई ने, रेत, समुद्र किनारे घूम रहा था तो रेत पे लिख दिया, आज मेरे बड़े भाई ने मुझे तमाचा मारा। काय पे लिख दिया? रेत पे। और
दूसरे दिन उसको एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई, बड़े भाई से, मेरा छोटा भाई है, मुझे गुस्से में नहीं मारना था। उसने आके उसे गले लगाया, उसने जाकर के शिलापट पे लिख दिया, आज मेरे भाई ने मुझे गले लगाया। तो बड़ा पूछता है, जब मैंने तुझे मारा था तो तूने रेत पे क्यों लिखा था, और आज मैंने तुझे गले लगाया तो तूने उसे पाषाण पे क्यों लिखा। हाँ, कि अच्छी बात है तो स्थायी रहनी चाहिए, और जो कषाय है वो जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना ही अच्छा। इसलिए अपनी योग्यता क्षमता नहीं हो तो कोशिश भी नहीं करना। देखो, एक मैं आपसे बात कहता हूं, बहुत खतरनाक काम है। कौन सा? ये जिनवाणी की गद्दी पे बैठ करके भी तत्व की चर्चा करने का काम, ये आसान काम भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, और इसमें बहुत अल्पज्ञता और भय भी होना चाहिए। टोडरमल जी साहब ने शब्द प्रयोग किया, जिन आज्ञा भंग होने का भय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिन आज्ञा भंग होने का भय होना चाहिए। हमें हमारी अज्ञानता के कारण से कोई ऐसी बात न चल पड़े जो खोटी परंपरा बन जाए। लोग तो एक श्रद्धा के भाव से जुड़ते हैं, समझते हैं, अपने को ज्ञानी समझते हैं, तो अपनी बात को वह अवधारण करना चाहते हैं। इसलिए जिम्मेदारी है, ना बने तो बिल्कुल ही नहीं बोलना, और बनता हो तो आगम पद्धति और मर्यादा अनुसार बोलना। नहीं आता हो तो स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं करना कि भाई मुझे इस बात का ज्ञान नहीं। हम देख के बताएंगे, ज्ञानी जनों से पूछ के बताएंगे, अग्रजों से पूछ के बताएंगे सही बात क्या। देखिए, इसलिए लिखा, कुछ लिखने में बोलने से भी अधिक विचार रखें, क्योंकि लिखित वचनों से परंपरा विशेष रूप से चलती है। एक प्रसंग मुझे याद आता है, अपने डॉक्टर हीरालाल जी साहब ने जो धवला की प्रस्तावना आदि कार्य किया, तो मैं जब उनकी धवला प्रस्तावना का एक बार पठन कर रहा था, उनने उसकी जो प्रस्तावना लिखी है वो अलग से एक पुस्तक के रूप में अलग से छपी। इतनी बड़ी प्रस्तावना है कि वो खुद ही एक पुस्तक है डॉक्टर हीरालाल जी की। उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि जो चीन और हिब्स ऐसा कोई एक देश है, इन देशों में संस्कृति का पतन जो हुआ उसका एकमात्र कारण है कि यहाँ के कोई भी संविधान और सांस्कृतिक चीजें लिखित रूप में नहीं। इनके पास लिखित कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब वर्तमान परिवेश के हिसाब से सोचा विचारा हुआ होता है। अब मैं आपसे कहता हूं, हमारे पास तो मूल आचार्यों की लिखित प्रमाण है। क्या है? मूल आचार्य भगवंतों के जो दिव्यधनी में तत्व आया, वो आचार्य भगवंतों ने भव्य जीवों के भाग्य से उसे श्रुत रूप में लिपिबद्ध कर दिया। अब मैं आपसे कहता हूं, इतना सुंदर और सरल मार्ग हमारे पास उपलब्ध है, उसमें हमें और नया दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता। कई बार ऐसी स्थिति होती है जब किसी विषय को ना अति सरल करने का विकल्प होता है ना, तो कई बार मूल से ही हट जाते हैं। समझना ध्यान से, क्या कह रहे हैं? मूल से हट जाते हैं अति सरल करने के चक्कर में। जैसे मैं आपसे कहूं, गन्ना होता ना, गन्ना किसी ने खाया? कौन सा गन्ना? सीधा खेत से निकला हुआ, और अपने परिश्रम से मतलब वो रस निकलवा के नहीं, अपने दांतों से छील करके, मतलब उसके छिलके को अपने दांतों के से ताकत से हटा करके वो परिश्रम करके। ऐसा कहा जाता था, अपने दांतों से करोगे ना तो दांत मजबूत रहेंगे। हाँ, अब मैं आपसे कहता हूं, उस प्रक्रिया को जितना सरलता करते चले जाएंगे उतनी खतरा होते चला जाता। कैसे खतरा होता है? देखो, जिसकी पाचन क्रिया कमजोर हो उसको तो दलिया खिला सकते हैं, लेकिन जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो उसको ठोस अनाज ही खाना चाहिए। अगर उसने दलिया खाने की हैबिट ला लिया, फिर उसे ठोस अनाज पचाने की योग्यता ही खत्म हो जाती है। हाँ, ऐसे ही अपने बच्चों को बहुत सुकुमार नहीं बनाना। हाँ, ऐसा सुकुमार नहीं बना लेना कि वो जरा सा पानी की धारा उधर से गिरी और इनको यहाँ सर्दी हो जाए। ऐसा सुकुमार नहीं बना। थोड़ा सा प्रकृति के अनुसार उनको उनका जीवन जीने दो। हमारे यहाँ एक जिनेंद्र भैया, मतलब आरती बहन है ना, आरती ब्रह्मचारी आरती थी उनके भैया, तो वो थोड़े से उनके पिताजी, मैंने अपने एक दिन देखा था जब वो पूजन आमंत्रण करता था, उनके पिताजी पहलवान थे, है ना, तो पहलवान थे, तो वो थोड़ा उनके अंदर भी वो सारा आदत उनके अंदर है। मैंने एक बार देखा, अपने छोटा लड़का था तो अपने खेत में गए, उनका जो खेत है खुद का, और उसमें गहरा कुआं,
उसमें अपने बच्चे से कहते छलांग मार दे। क्या अब वो है तो किन का लड़का, तो उन्हीं का, वो भी कूद गया, छलांग लगा दी। अब अपन तो देख के घबरा जाए, वो इतना ठंडा पानी है, ऐसा हो जाए, कुछ हो जाए, ये हो जाए, तो बहुत भयाक्रांत होकर के जीवन नहीं जीना, सावधानी पूर्वक तो करना, बहुत भयाक्रांत नहीं रहना। देखो क्या कह रहे हैं, ये बात इसलिए मैंने उठाई, ये चर्चा इसलिए अपन कर रहे हैं, हमारे पास मूल आचार्यों की मूल बातें हैं। अब हमको अपने थोड़े उपयोग को सूक्ष्म करते हुए समझने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो कहीं हम मूल आचार्यों से दूर ना होने लगे और प्रत्यक्ष में वो चीज देखने को मिले। लोग शैली से प्रभावित हो जाते हैं, तत्व से नहीं हो पाते प्रभावित, और शैली थोड़े समय की चीज है, तत्व वस्तु का स्वरूप है। जैसे मैं कहूं, इनके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये सरल बात करते हैं, तो मैंने कहा अच्छी बात है कि इन्होंने सरल बात की, प्रवचन अच्छे लगे। विषय क्या आया था, बोले उन्होंने इतना बढ़िया दृष्टांत सुनाया था, बिल्कुल सुन करके बिल्कुल नींद उड़ गई हमारी। अच्छा, दृष्टांत सुन के नींद उड़ गई, और सिद्धांत कि बोले तो उड़ा ही उड़ाया है, उसका तो पता ही नहीं थी कि क्या बात की गई। मेरे पिताजी इस विषय में बहुत गहन पक्षधर थे, इस बात के दृढ़ पक्षधर थे, मूल आचार्यों के ग्रंथ को लेकर आधार करके ही स्वाध्याय होना चाहिए। मूल शब्द सा, अगर आप उनके जितने भी प्रवचन देखेंगे अभी तक के जो भी होंगे, उसमें वह मूल संस्कृत भी पढ़ेंगे, मूल संस्कृत का एक एक शब्द पढ़ते थे, उससे ही अर्थ करते थे। अरे एक बात सीधी सी ये समझना चाहिए, जब हमारा वीतरागी भगवंतों के साथ इतना निकट संबंध है कि हम देखें कि कोई भेद ही नहीं है, तो हम उनसे डायरेक्ट ही क्यों नहीं परिचय करें, हम यहाँ वहां से बहुत डाइवर्शन लेकर के क्यों जाते हैं उनके। बात ख्याल में आती, इसलिए ये बात की कुछ लिखने में बोलने से भी अधिक विचार रखें, क्योंकि लिखित वचनों से परंपरा विशेष रूप से चलती है। जितने भी खोटे मत हैं ये सब वचन व्यवहार की त्रुटियों से ही चलते हैं। एक जरा सा मालूम है, एक अक्षर जरा सा इधर का उधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हिंदी में एक शब्द होता है स्वजन। स्वजन मतलब स्वजन, प्रियजन, यानी हमारे लिए जो आदरणीय हो, प्रिय हो, जिनके प्रति हमारा प्रेम हो, उसको कहते हैं स्वजन। ठीक है, अब ये स्वजन कौन सा वाला है, शक्कर का स्वा। कौन सा शक्कर का सा, क्षमा करना, सड़क का सा। सड़क का सा होता ना, वो आधा सा प्लस वाह होगा तो स्वजन मतलब प्रिय, और वो ही स्वा हो गया शक्कर का, आधा सा शक्कर वाला, और पूरा अक्षर वही लिखा है स्वजन, तो वो हो गया प्रिय कुत्ते। क्या हो गया, हाँ अब एक जन के कार्ड में ऐसे ही छपा था, क्या कार्ड, शादी के कार्ड में छपा था, हाँ आप सब अपने प्रिय स्वजनों के साथ में इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। तो कोई साहित्य का जानकार व्यक्ति होगा तो वो बोलता मैं इस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, तो क्यों, तो देखो क्या लिख करके बैठा, ये कोई हमारा आमंत्रण है, सम्मान है, ये देखो क्या लिखा। ये स्वजन मतलब क्या होता, ये स्वजन मतलब कुत्ता है। आप सब अपने किन किन के साथ में आइए, समझदार को इशारा काफी है, एक अक्षर का यहां से वहां हो तो जमीन का आसमान हो जाए। हाँ, और ये तो मार्ग ऐसा है, यहाँ पे तो अंश मात्र की कमजोरी को भी पूर्ण ही कमजोरी माना गया है, पूर्ण गलती माना गया। बात की थी 99.99% की क्या कीमत है यदि वो 0% गलत है तो। हाँ, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए उसे महाशत्रु जानकर, सत्य व्यसन से बड़ा पाप जानकर पहले छोड़ना, ऐसी प्रेरणा बारंबार दी जाती। देखिए, जब तक अपना राग न टूटे, परिचय आदि सहन करने की शक्ति प्रकट ना हो, तब तक उच्च पद को अंगीकार ना करें। हाँ, भावना एवं अभ्यास अवश्य रखें। बहुत अच्छी प्रेरणा दी है, जब तक अपना राग ना टूटे तब तक, और परिचय आदि सहन करने की शक्ति प्रकट ना हो। अभ्यास तो करना, लेकिन यदि नहीं होता है उस पद को ग्रहण नहीं करना, क्योंकि कोई उच्च पद पर जाकर के खोटी क्रिया करे तो उसका फल बड़ा होता है। बात कहूं, पंच परमेष्टि के पद जो हैं, ये पंच परमेष्टि के पद
परम पद हैं। इन पदों से सीधे जीव पुरुषार्थ पूर्ण कर ले तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए और अंत काल के लिए सुख भोगे। और अगर उन पंच परमेष्टियों के पद में आचार उपाध्याय साधु आदि के जो पद हैं इसमें रंच मात्र भी त्रुटि रह जाए तो सातवां नरक तो सीधा पहले खड़ा है। और अगर वह त्रुटि विशेष श्रद्धा संबंधी पड़ी हुई है तो निश्चित समझ लेना निगोद भी तय। ये मैं नहीं कहता, क्या कह रहा है, मुझ में कहने की सामर्थ्य भी नहीं है। ये सामर्थ्य है अभी कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद भगवान में, जिसमें है आचार्य कुंद स्वामी ने स्पष्ट कहा, हाँ, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वह भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्ट करते अन्य को वह भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। और जिनके तिल तुस मात्र भी परिग्रह है ऐसे श्रवण यदि हैं तो वो नियम से निगोद जाते हैं। कौन से काल के? ये मार्ग है, त्रिकालिक मार्ग है। अरे कुंद आचार्य ने कोई पंचम काल के जीवों के लिए बात कही, ऐसा नहीं है। ये कोई महावीर भगवान की दिव्यदेनी और सिमंदर भगवान की में आई है तो इस काल के लिए आई, ऐसा नहीं है। जो भी तीर्थंकर भगवंत हुए, जहां पे भी वस्तु तत्व का उद्घाटन हुआ वो त्रैकालिक एक जैसा होता, हर काल के लिए यही व्यवस्था है। हाँ? यदि अपने से ना बने तो उच्च पद ग्रहण नहीं करना, और यदि करना है तो अभ्यास करना, परिचय आदि सहन करने का अभ्यास करना। क्या कह रहे? हाँ, मुनिराज की अवस्था तो खैर बहुत ही अलौकिक है, वह तो सिद्ध के समान है। उनके तो सिर्फ गुण चिंतन और गुणानुवाद करके ही अपना आनंद आता है और उन जैसा बनने का परिणाम बनता है। लेकिन गृहस्थ की भूमिका में भी यदि हमें थोड़ा सा गृहस्थ भूमिका में भी उच्च पद की बात आती है, विद्वान कहलाते हैं या अभ्यासी जीव कहलाते हैं, व्रती त्यागी कहलाते हैं, तो उनका कर्तव्य है कि उनका आचरण और जीवन धर्मानुकूल ही होना चाहिए। हमारा महीनों नहीं वर्षों का स्वाध्याय हमारे एक दिन की क्रिया पे निर्भर करता है। एक दिन की क्रिया पे वर्षों का स्वाध्याय। क्या हमने 2 साल तक उपदेश दिया और कितने जीवों को समझ में आ गई और लोगों के परिणाम भी बदले और लोगों ने व्रत तप आदि अंगीकार भी किए, स्वाध्याय चिंतन में भी लगे, और एक दिन उस व्यक्ति को क्या कहते हैं फेसबुक के स्टेटस पे देख लिया, फेसबुक के स्टेटस पे देख लिया सेल्फी की फोटो डालते हुए। बस क्या हुआ साहब? क्या हुआ? बस हो गया, उसके तो श्रद्धा डगमगा गई। श्रद्धा क्या डगमगाई, उसे लगता है अरे साहब समझ खराब हुआ, हम तो क्या सोचते थे, अभी तो इनकी स्थिति बहुत खतरनाक है। देखो वहां उसका औदैहिक भाव है, चारित्र मोहिनी का उदय है, ये बात हमें समझनी है, लेकिन उसको ये उपदेश नहीं दिया गया। क्या कह रहे हैं आप? किसी व्यक्ति के जीवन की कमी देखकर धर्म को गलत नहीं मान लेना। ऐसा लिखा आचार्य कुंद देव की गाथा में आया है, यदि कोई सुंदर मार्ग की निंदा करे मात्सर्ग से, सुनकर वचन उसके ना भक्ति कीजिए जिन मार्ग में। कोई यदि जिन मार्ग विपरीत प्रवर्तन करता भी दिख जाए तो भी जिन मार्ग का दोष नहीं है, जिन मार्ग पे अश्रद्धा नहीं करना। ये तो हमारे लिए सोचने का। लेकिन जिसके जीवन में कमी, उसको क्या सोचना, अगर मेरे जीवन में कमी है तो मुझे पद अंगीकार करना ही नहीं चाहिए। हाँ, मैं आपसे पूछूं, यद्यपि पूछने में ऐसा लगता है कि पूछूं कि भी नहीं पूछूं पूछूं नहीं, विचार करने कहते हैं। पूछने का क्या बात है, विचार करने की है? कि किसी ने बाल ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया हो बचपन से और यही भावना रखी हो कि हम तो ब्रह्म स्वरूप की आराधना करते हुए एकाकी जीवन व्यतीत करेंगे और आगे और पुरुषार्थ करके इसी मार्ग में बढ़ने की भावना लेकर के चलते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को एंड्रॉयड मोबाइल फोन यदि वो उपयोग करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फोन, अच्छा, फिर उसके बाद में जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म होते होंगे, सोशल प्लेटफॉर्म में मतलब मुझे तो 1-2 मुख्य रूप से जानकारी है, फेसबुक है, क्या कहते हैं आपका व्हाट्सएप है, और भी ट्विटर होंगे, वो मुझे ऑपरेटर नहीं आते। तो ये जो चीजें हैं, यदि इनमें इसका उपयोग लगता है, ये यहाँ पर अपना स्टेटस दिखाता है, तो निश्चित ही समझना इसके उपयोग की चंचलता कितनी है।
उपयोग की चंचलता कितनी। अब मैं आपसे एक बात कहूं, कोई वक्ता की श्रेणी में है, ये अपन ऑनलाइन क्लास चल रही ना, अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मान लो उसने मोबाइल चालू किया, कैमरा चालू किया, और वो ये बात भूल जाए कि मैं कैमरा चालू करके बैठा हूं, उसको स्मरण नहीं है, और कैमरा चालू करके वो वहीं पे देखे कि अच्छा दिख रहा है, अरे मेरे तो कंघी ठीक नहीं दिख रही, थोड़ा सा है, थोड़ा बाल ठीक कर लूं, क्या बटन अटन ठीक लगी कि नहीं, कॉलर वॉलर ठीक है कि नहीं। अब मैं कहता हूं उसकी ये प्रक्रिया को यदि सामने वाले श्रोताओं ने देखा, अब उसके बाद में उसने बताया आत्मा तो पर का करता नहीं है, अशरीरी है, ये जो बाहर प्रसंग है इससे कोई लेना देना नहीं है, ये जो देह है इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है, अनादि मिथ्यात्वोदय से जो मिथ्या दृष्टि है वो देह को अपनी मानते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं उसके हर वाक्य पर लोगों को दिख क्या रहा है, क्या दिख रहा है, यही दिख रहा कि पंडित जी ये जो बात आप कह रहे थे ये बात तो सही है, लेकिन ये बात सिर्फ मुंह से निकलती है कि अपने कानों में भी कहीं से जाती है, अपने कानों में भी जाती कि नहीं जाती, और अपने मुंह से निकल के कान में जाती है कि बात अंदर से निकलती है। अरे मुंह से निकल के कान में जाए तो भी बाहर की बात हो गई, मैं कह रहा हूं ये बात अंदर से निकलेगी तो कहना नहीं पड़ेगा, वो सहज प्रकटता में दिखती है। बात ख्याल में आ रही, इसलिए इसकी चर्चा कल करेंगे। जब तक अपना राग ना टूटे, परिचय आदि सहन की शक्ति प्रकट ना हो, तब तक उच्च पद को अंगीकार ना करें। हाँ, भावना एवं अभ्यास अवश्य रखें, क्योंकि ऊंचा नाम धरा के और नीचा काम करे तो वह जिनमत में ही नहीं लौकिक जीवन में भी शोभा नहीं पाता, और जिनमत की अप्रभावना और जिन धर्म के प्रति कहना चाहिए अप्रभावना का कारण बनने के कारण से ये बात शोभावाती नहीं है। नरेंद्र जी ने कहा पंडित जी कड़क बात कहते हो आप, अपनी अपनी पसंद होती है भैया। भोजन की थाली पे बैठते में कई बार माताएं बहनें पूछ लेती हैं कि कैसी रोटी खाना पसंद करेंगे आप, तो अब होती है अपनी अपनी पसंद है। फिर कि हमने बोला कि हमको थोड़ी सी खरी रोटी चलती है, खरी मतलब कड़क, कड़क तो है, दांत तो कड़क है तो चलने दो, अब क्या दिक्कत है। और बात सीधी सी इतनी समझ लेना चाहिए कि भैया जिन सिद्धांत के साथ समझौते नहीं होते, व्यवहार में नरमाई चलेगी, सिद्धांत समझौते के लिए होते ही नहीं है। सिद्धांत सिर्फ स्वीकृति के लिए होते हैं, समझौते के लिए नहीं होते। अपने जीवन में कमजोरी हो उसे कमजोरी रूप में स्वीकार करके उसमें सुधार का भाव रखो, निश्चित ही अच्छा परिणाम है। लेकिन अपनी कमजोरी को ना तो कुतर्क दो, ना सिद्धांत के विपरीत प्रवर्तन करने की कोशिश करो, ना उस पे काल को थोपो, ना उसको परिस्थिति के आड़ में लेकर के उस बात को पलटने का प्रयास करो। सीधी सी बात है, मार्ग बड़ा सहज है, सरल है, उसे स्वीकार कर ले में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, ये बोले साहब कड़क लोगों के साथ लोग ज्यादा दिन नहीं चल पाते, क्योंकि कड़क है ना, नरम लोगों के साथ अच्छे लगते। क्या कह रहे हैं मालूम है, लोगों की भ्रांति गलत है कि नरम के साथ ज्यादा चित। मैं आपसे कहता हूँ बाजार से केले खरीद करके लाया, पके केले लेके आए हैं, और ज्यादा ही नरम लेके आ गए, तो जब तक आपको सेवन करना हो तब तक भी वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो पहले खराब हो जाने वाले हैं। बात ख्याल में है, सज्जन प्रकृति ही कही गई है, सज्जन की प्रकृति कही गई है। ज्ञानियों के लिए प्रयोग किया है यह शब्द कड़क। हम तो बहुत कम अल्प ज्ञानी अभ्यास क्रम में है, लेकिन ज्ञानी के लिए प्रयोग किया। कड़क होते हैं मतलब श्रद्धान के दृढ़ होते हैं। आइए हम सभी आगामी चर्चा इस विषय की अभी अपने अगली कक्षा में करेंगे। अभी विराम लेते हैं। आज की जिनेंद्र भक्ति के लिए हाँ, कृषा और द्रव्या, ये छोटी बालिकाएं, इनके परिवार से जो आमंत्रणकर्ता के रूप में भी अपन ने जो हंडावत और लखावत परिवार के लोग थे ना, अभी अपने 1-2 दिवस पहले, उस दिन से बच्चों का भाव था, तो आज उनका अवसर आया है। आज उनके माध्यम से हम भक्ति का लाभ लेते हैं। जय जिनेंद्र। ज्ञानी का ज्ञान का सबका कहना है, एक आत्मा सच्चा कहना है।
सम जाने निज में चेतन, खिलेंगे संकित फूल। संयम की साधना में ही रहना है, ज्ञानी का ज्ञानी का एक आत्मा सच्चा कहना है। आलू जो खाता है वो बन जाता है भालू, चॉकलेट जो खाता है वो बन जाता है दरा घटी की वो यात्रा करा। एक आत्मा सच्चा कहना है, जीवन के दुखों से लौटते नहीं है, ऐसे ज्ञानी बच्चे कभी रोते नहीं है। झुकी चार तो दुगनी सेना है, ज्ञानी का सबका कहना है। एक आत्मा सच्चा कहना है। सो जा देंद्र। बहुत अच्छा। दोनों ही बेटियों ने, कृषा और द्रव्या, ये दोनों ही बेटियों ने बहुत सुंदर उनके जो पाठशाला आदि में पाठ वह पढ़ते हैं, भक्ति उन्होंने यहाँ प्रस्तुत की। एक बात इस विषय में जरूर हमको विचार करते में आती है, यदि ये अध्यात्म पंथ और तत्व चर्चा का मार्ग और वितरा विज्ञान पाठशाला के माध्यम से यदि सत्संस्कार बच्चों में नहीं दिए जाएं तो ऐसी बातें उनके मुंह से आ ही नहीं पाएंगी। उनसे कहेंगे कुछ बोलो तो उनके दिमाग में वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से ऊपर बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्या कह रहे हैं? और हमको उसी में प्रसन्नता होती रहेगी, कितना अच्छा सीख गए, कितना अच्छा बोलने लगे। वास्तव में देखा जाए, यद्यपि आज उन्होंने शब्द रूप में, वचन विन्यास के रूप में ये पाठ किया या ये भक्ति प्रस्तुत की, कल यदि जब ये बड़े हो जाएं और इनका ज्ञान बड़े प्रकट हो और इस बात को समझ जाएं तो वास्तव में बहुत माल इसमें है। सोना चांदी पुद्गल की सेना है। किसकी सेना है? पुद्गल की सेना। अब मैं आपसे कहता हूँ, हमारे पास हम सेना क्या कहते राजा हैं कि नहीं है? ये बोले हैं साहब। तो कितने तोले हैं हमारे पास? कितने तोला है कि भैया बहुत भी रहा है तो सब पुद्गल की सेना है, इससे आत्मा का कुछ भी ना तो लेना है ना देना। ऐसा निर्णय करने के लिए ये बच्चों की बाल भूमिका में बहुत सुंदर जो बातें, स्तुति पाठ आदि इनको दिया जाता है। निश्चित ही अपन जो क्रम कर रहे थे, अभी बहुत दिनों से हमने विराम भी ले लिया, ध्यान नहीं रहता है या फिर व्यस्तता के कारण से, कोई बात नहीं, आज स्मरण आया है। 1 मिनट में हम एक आध बच्चे का वीडियो देखते हैं। बहुत सारे बच्चों के वीडियो हैं अभी अपने पास सुरक्षित हैं, तो मुझे विकल्प आया, आज इन बच्चों ने इस क्रम में लिया, तो एक आध बच्चे का वीडियो देखकर फिर भाव प्रतिक्रमण हम यहाँ पर करते हैं। और ये दोनों ही बेटियां, आप सभी ने देखा होगा, प्रतिदिन पूजन में भी, रात्रि की क्लास में भी, हर कार्यक्रम में बड़े उत्साह से जुड़ते हैं। ये अच्छे शुभ लक्षण हैं। यही संस्कार जब दृढ़ हो जाएंगे तो ये संस्कार इनको मोक्ष मार्ग में निश्चित ही स्थापित कर करके रखेंगे। एक में छोटे बालक है, आर्जव झांझरी है। ये अपने जो विमल दादाजी का परिवार है, विमल दादाजी परिवार में जो हमारे प्रदीप जी झांझरी हैं सूरत में, ये उनका कहना चाहिए पोता है। इसका भी एक वीडियो मुझे भेजा गया था, बहुत सुंदर, ये अच्छा, मतलब मैं इसका 1 आध मिनट का आपको संस्करण सुनाऊंगा। मेरा नाम आर्जव झांझरी है। मेरा विषय है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन आत्मा में मैं पना करने से होता है। तो यह आत्मा कैसा है? सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारमाणिक परम भाव लक्षण रूप निज परमात्मा द्रव्य ही है, वह ही मैं हूँ। ऐसी श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। यह आत्मा में मैं पना कैसे होगा? तत्वार्थ सूत्र में कहा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नि सर्गा दधि गमाध्वा जीवा जीवा अष्टौ बंध
संवरणेन्द्रिय मोक्षास्तत्वम। ऐसी श्रद्धा करने से नहीं, 7 तत्व जो जीव अजीव आश्रव बंध संवर नेन्द्रिय और मोक्ष, इन 7 तत्वों की श्रद्धा करनी चाहिए। अब मैं आपको नाव का उदाहरण से बताता हूँ। जी, बाकी विशेष जो प्रवचन है वो आप YouTube पर सुनिएगा। मतलब इतने संकेत मात्र से आपने देखा होगा कि वो बच्चे के द्वारा जो बात रखी गई बहुत छोटी भूमिका में, अभी उसने जितने आत्मा के विशेषण बताए हैं, यदि हम उसे प्रतियोगिता में रख दें तो हमें भी याद करने के लिए बहुत श्रम लगेगा। तो निश्चित ही ये बातें हम इसलिए बार बार अपन प्रेरित करते हैं। बहुत सारे परिवार परिजन में बच्चे भी हैं, हमें ये सब चीज देख करके उन्हें सत्संस्कार देने की भावना जगे, ऐसी दृष्टिकोण से अपन ने ये प्रयास बच्चों के लिए भी किया है। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण पाठ करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हूं, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति के पाठ के लिए चलते हैं। मेरे परिवार से ही मेरे यहाँ धर्म पत्नी और बहन भावना बहन और सुधा जी, ये दोनों जिनवाणी स्तुति आज लेना चाहती हैं। और इसी क्रम में कल हमारी जो मंगल तीर्थ वंदना चल रही थी, कल 144वीं तीर्थ वंदना में हम सभी चलेंगे राजस्थान के एक क्षेत्र देहरा तिजारा जी, और तिजारा जी क्षेत्र के दर्शन करने के लिए चलेंगे, जहाँ पे चंद्र प्रभु भगवान की बहुत ही प्राचीन भूगर्भ से स्थित प्राप्त प्रतिमा, और ये क्षेत्र बहुत विशाल है। यद्यपि आपको याद होगा हम ऐसे ही एक क्षेत्र की पहले भी वंदना को गए थे, जहाँ लोग लौकिक मान्यताएं और विचार विकल्पों के साथ बहुत जाते हैं, पर हमारे पास एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है जिसमें हम भगवंतों की वितरागता का दर्शन पूजन भक्ति का आलम्बन लेकर के उस क्षेत्र की वंदना करेंगे। और उस क्षेत्र में जो नवीन अभी बहुत सुंदर वेदी आदि हुई है, उन सब के भी हमें दर्शन का लाभ कल प्रातः काल प्राप्त होगा। आइए हम सभी कल प्रातःकालीन वंदना के भावनाओं के साथ अभी माँ जिनवाणी की स्तुति के लिए चलते हैं। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। सभी साधर्मी बंधुओं को हमारा जय जय। शिव सुखदानी है जिनवाणी, शिव सुखदानी है जिनवाणी, है जिनवाणी, है जिनवाणी, है जिनवाणी, है जिनवाणी, शिव सुखदानी है जिनवाणी। स्वयं स्वयं को भूल गयो है, मोह महात्म छाय रयो है, दूर करन सूरज जानी, दूर करन सूरज जानी। शिव सुखदानी है जिनवाणी, शिव सुखदानी है जिनवाणी। पर भावों से भिन्न स्वात्म ज्ञान मूर्ति
शाश्वत परमात्म द्रव्य दृष्टि से दर्शानी, द्रव्य दृष्टि से दर्शानी। शिव सुखदानी है जिन वाणी, शिव सुखदानी है जिन वाणी। जिन वाणी अभ्यास करे जो, सम्यक तत्व प्रतीति धरे जे, पावे निश्चय शिव रजधानी, पावे निश्चय शिव रजधानी। शिव सुखदानी है जिन वाणी, शिव सुखदानी है जिन वाणी। शादवाद शैली अति प्यारी, वस्तु स्वरूप दिखावन हारी, अनेकांतमय गुण खानी, अनेकांतमय गुण खानी। शिव सुखदानी है जिन वाणी, शिव सुखदानी है जिन वाणी। शीश नवावे श्रद्धा लावे, शीश नवावे श्रद्धा लावे, जिन वाणी नित पढ़े पढ़ावे, जिन वाणी नित पढ़े पढ़ावे। सर्व दुखों की हो हानि, सर्व दुखों की हो हानि। शिव सुखदानी है जिन वाणी, शिव सुखदानी है जिन वाणी। है जिन वाणी, है जिन वाणी, है जिन वाणी, है जिन वाणी। शिव सुखदानी है जिन वाणी। जय जय। बहुत ही सुंदर एक जिनवाणी स्थिति का पाठ यहाँ पर अभी हम सभी ने देखा। शिव सुखदानी है जिनवाणी। वास्तव में माँ जिनवाणी ही शिव सुख की दिग्दर्शक पथदर्शक है। ऐसी माँ जिनवाणी के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए हम उसके द्वारा प्रशस्त मार्ग पे बढ़ें और निश्चित मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ये भावना रखते हैं। आइए नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक का उत्सर्ग करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सबसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सबसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सबसाहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वितरागी जैन शासन की जय। कल प्रातःकालीन पूजन के हमारे आमंत्रणकर्ता परिवार यद्यपि हैं तो मुख्यतः कलकत्ता से, और उनके साथ साथ उनके परिजनों में और निकटवर्ती लोगों में 3 से 4 परिवार कल आमंत्रणकर्ता अलग अलग नगरों से हैं। हम सभी उन परिजनों की मंगल भावना के साथ कल प्रातःकाल एक नई पूजन तीर्थंकर भगवंत की इस पवित्र क्षेत्र पर जाकर के करेंगे। और अभी मैं मैसेज जब डालूंगा तो मैसेज में पुस्तक का नाम आपको देख लीजिएगा। तो वो पुस्तक लगभग आपके पास होंगी, या तो पवैया जी से ही हो सकती है या अपने अध्यात्म पूजांजलि आदि के माध्यम से। हम सभी कल प्रातःकाल पुनः एक नवीन क्षेत्र की मंगलमय वंदना तीर्थ वंदना के लिए जुड़ेंगे, इसी भावना से कि आत्महित का ये जो कार्य हमने एक लक्ष्य पूर्वक प्रारंभ किया है,
वह अपने लक्ष्य की पूर्णता के बाद ही विराम ले। इस मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय। कुछ कह रहे हैं प्रमोद जी? बोलिए। जी पंडित जी। नहीं कुछ नहीं। नहीं। चलिए।